नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत। देखिए, मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए एलजेपी यानी कि रामविलास के नेता अरुण कुमार जी हैं। इन्होंने 2 बार यानी कि पूर्व में संसद रह चुके हैं, 1999 से 2004 और 14 से 19 के बीच। इससे हम हर मुद्दे पे बात करेंगे, चिराग पासवान को लेकर, नीतीश कुमार को लेकर। और सबसे बड़ी बात जो इनसे बात करनी है, जिस तरह से बिहार में आए दिन आपराधिक घटना देखने को मिलता है, इनकी पार्टी के इस पे क्या स्टैंड है करेंगे और जानेंगे कि सर जिस तरह से बिहार में आए दिन आपराधिक घटना देखने को मिलता है, खासकर राजधानी के सर 2 दिन पहले के एक पार्षद पति के पत्नी का गोली मारकर मृत्यु उसको भून दिया जाता है सर। देखिए, नीतीश कुमार ने 3 बड़े सेंटर को चलाने का काम किया। ये विचारों का एक जो दर्शन कराते हैं वह बिल्कुल खोखला है। शराब पहले लोगों को पिलाया और फिर रातों रात साधु बनाने की कोशिश की। तो आज शराब से अवैध लगभग 24,000 करोड़ रुपए की कमाई हो रही है और इस कमाई में सरकार के लोग हैं, बड़ा लाइन शेयर सरकार के लोगों का है। तो जब गलत तरीके से बिना परिश्रम के, बिना पसीना बहाए भारी मात्रा में धन का उपार्जन हो तो वह अपराध को जन्म देता है। दूसरा बालू है। जल जीवन हरियाली की बात करते हैं। जल जीवन हरियाली बिना बालू के नदी में रहे कैसे संभव है? आज पीने का पानी नहीं है। तीसरा, जो जमीन का अवैध व्यापार हो रहा है, गलत सलत एक ही जमीन को 3 बार बेचा जा रहा है, तो इसमें सरकार के संरक्षण में पल रहे दबंग लोगों का हाथ है। और ये सफ़ेद पोष राजनीतिज्ञ हैं जो अपराध की दुनिया को चलाते हैं। तो ये 3 सेक्टर से क्राइम को जन्म मिल रहा है। निश्चित तौर से एक बड़े सेक्टर में अपराध पल रहा है, पनप रहा है और आम लोगों का जनजीवन अशह हो रहा है। रोज़ मौतें हो रही हैं, रोज़ घृणित अपराध हो रहे हैं। सर नीतीश कुमार जी आपके पुरानी साथी थे, आप और वो दोनों साथ मिलकर जेपी आंदोलन का शुरुआत किया था। देखिए, जेपी आंदोलन में मेरी कोई प्रमुख भूमिका नहीं थी, मैं छात्र था और नीतीश कुमार जी भी कोई बड़े नेता नहीं थे। जेपी आंदोलन में कहीं चर्चा भी वैसी नहीं थी। लेकिन खुद को आज पीएम मटेरियल बता रहे हैं सर। अब पीएम मटेरियल तो अंतर्राष्ट्रीय नेता हो जाएं तो उसका तो अपने मन से बनना है। तो पीएम मटेरियल क्या है? बहुत एक आदमी थे भागलपुर के, धरती पकड़, वो कई बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़े थे, तो उससे क्या है ये बने, उसमें हमको क्या दिक्कत है? ये जो काम करने चले थे, जिसके लिए हम लोगों को अफसोस इसलिए होता है, उन पर गुस्सा भी इसलिए होता है कि हमने 14 साल अपनी जवानी लगा दी। हम निर्दलीय जीत के आए थे, एमएलसी बने थे, इनकी कृपा से नहीं थे, लेकिन इनके साथ जॉर्ज फर्नांडिस के कहने पर हम लोग जमा हुए और टोटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात हम लोगों ने सोचा था कि हम अराजकता को समाप्त करेंगे, एक विकसित प्रदेश बिहार को बनाएंगे। इनके नेतृत्व में अंतिम स्थान पर बिहार खड़ा है। नीति आयोग का सर्टिफिकेट इनको मिला है। बाकी जगहों का इस सर्टिफिकेट माथा में बांध के घूमते रहते हैं। जाली सर्टिफिकेट जैसे बहुत बांटे हैं, वैसे ही जाली सर्टिफिकेट अपने लिए भी लंदन के किसी संगठन से बना लेते हैं, ब्राज़ील से बना लेते हैं। किताब कोई लिखता है, उस पर अपना नाम छपवा लेते हैं। तो ये सब कला में माहिर हैं और बिहार को धोखा दिया। बिहार इनके नेतृत्व में कई तरह के अपराधों से ग्रसित रहा। दारू, बालू और ज़मीन का माफियागिरी खूब चला। अकूत धन लोगों ने कमाया इनके नेतृत्व में। जो सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, रातों रात इतना धन कमाया। केस अपराधियों पर नहीं हुआ, केस हमारे जैसे उनके मित्र साथी कह रहे हैं तो मेरे ऊपर किडनैपिंग का केस इनके कहने पर हुआ। ठीक है, तो इस अराजकता में तो निश्चित तौर से आम जन, हम तो लड़ लेंगे, लेकिन आम जन भुगत रहा है, चिल्ला रहा है, कराह रहा है। कोई जीवन शांति नहीं है।
इसलिए इस अराजकता के नायक नीतीश कुमार। सर उन्हीं का मंत्री कर रहे हैं कि अब नीतीश जी का मॉडल यूपी में मांग हो रहा है, जहां सहारनपुर हो, चाहे जौनपुर हो, पुरपुर हो। देखिए ये फूलपुर जा रहे हैं। फूलपुर डॉक्टर लोहिया चुनाव लड़े थे पंडित नेहरू जी के साथ, तो फूलपुर जा रहे हैं ये बतलाने की लोहिया की विरासत क्या। हम तो ये नकली गांधी हैं, नकली लोहिया हैं, नकली कर्पूरी ठाकुर हैं, इसलिए नकल करने के लिए फूलपुर जा रहे हैं। जाएं, जो परिणाम होगा उसके बाद समझ में आएगा। ये तो उत्तर प्रदेश में विधायक का 80 सीट करीब लड़े थे, सब सीट पर जमानत जब्त हो गया था। एक आध सीट पर जमानत बचा के आएंगे तो हम लोग इनका अभिनंदन करेंगे बिहार में। सर उन्होंने जाति जनगणना को लेकर बोल रहा है कि बिहार के गरीबी शोषित वंचित के लिए ऐतिहासिक दिन आज कल का। देखिए 17 साल में गरीब के लिए ऐतिहासिक दिन नहीं आया, गरीबी और बढ़ी, पलायन बढ़ा। तो देखिए 17 दिन में क्या हो जाता है जनगणना से। ये तो बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं ना, इनके बड़े भाई भी बिहार के मुख्यमंत्री। 32 साल कम नहीं होता है, 32 साल कम नहीं होता है। तो ये रातों रात शेरशाह सूरी की तरह हिंदुस्तान बदल दें। आप देखिए ना, 32 साल से सत्ता में थे, गरीबी कितनी बढ़ी, अराजकता कितनी बढ़ी। अरे ये तो लोगों को गुमराह करने के लिए जातीय गणना। हम तो डे फर्स्ट से कह रहे हैं कि ये एक इनका लॉलीपॉप है। बिहार में जो गरीब है वो गरीब है। आरक्षण या और चीज़ों से आम आवाम कितना हो जाएगा, ये कुछ भी कर लें। लूटे हैं बिहार को, एक से घोटाला किए हैं। ये करते तो गरीब अमीर होते ना, अमीर गरीब हो रहे हैं, अमीर अमीर हो रहे हैं, गरीब गरीब हो रहे हैं इनके शासनकाल में। इस झुनझुना से क्या होने वाला है। हम शुरू से कहे कि लोग इसका विरोध ना करें, ये फ्लॉप हो जाएंगे, और करेंगे तो ये चर्चा में थोड़ा रहेंगे। चर्चा के लिए अच्छा विषय है। सर आपसे आखिरी सवाल, सर आपने दोनों सरकार में काम किया है, 1999 से 2004 में, यानी कि यूपीए जो आज इंडिया बन गया है, और एनडीए में भी सर पीछे रहे, यानी कि 2014 से 19 में। सर दोनों में काम का सर कैसा आपका, जिसमें किस में ज़्यादा सर सफलता देखने को मिला है? मैंने यूपीए में कभी नहीं काम किया। अटल जी की सरकार में मैं एमपी था। सॉरी फिर नरेंद्र मोदी की सरकार में मैं एमपी था। इसलिए हम कभी भी नीतीश कुमार की तरह पलटी नहीं मारते हैं। लोग कहते हैं कि आप बराबर पार्टी छोड़ते हैं, तो हम सत्ता के अहंकार को तोड़ने के लिए पार्टी छोड़े हैं, और कभी भी अकेले जरूर लड़े हैं। हम कभी भी जंगल राज का साथ नहीं दिया है। आपने सुना होगा, एजेपी-आर के नेता अरुण जी थे, इन्होंने साफ तौर पर कहें कि जिस तरह से इन्होंने जाति गणना करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश की, 17 साल में बिहार को गरीब के कुछ नहीं हुआ, तो क्या है 17 दिन में क्या कर लेंगे। जिस तरह से 32 साल में बड़े भाई छोटे भाई ने लूट कर बिहार को बर्बाद करने की कोशिश की, गरीब हमेशा गरीब ही रहेगा और अमीर हमेशा अमीर ही रहेगा। इसी तरह के तमाम खबर को देखने के लिए देखते रहिए चौकस भारत। धन्यवाद।